हेलो दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। और GS5 की हमारी अगली क्लास है। ठीक है, 5, 6 और 15,000 MCQ की सीरीज़ लगातार चल रही है, एक भी बार ब्रेक नहीं की गई। GS5 और 6 के लिए 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक का वादा किया था, जिसमें हम लोग PYQs भी ऐड कर ले रहे हैं और बहुत सारे नए क्वेश्चंस को शामिल करते चल रहे हैं। जैसे आज का क्वेश्चन जो GS5 का है वो देखेंगे, PYQ बेस्ड है। 2022 में यूपी PCS ने इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है। ठीक है, 2022 के यूपी PCS में क्वेश्चन आया है और यूपी अब आयोग क्या कर रही है, अपने क्वेश्चन को रिपीट करना स्टार्ट कर चुकी है। तो चूंकि आयोग जब मतलब अपने क्वेश्चन को रिपीट करना स्टार्ट कर चुकी है तो फिर हम भी तो कर सकते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन क्या था 2022 में, ध्यान देना। कह रहा कि 19वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश में पुनर्जागरण की प्रकृति पर प्रकाश डाले। ठीक है, हमको पता है कि 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि भारत में पुनर्जागरण का दौर, जिसको हम लोग सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कहते हैं, इसका दौर स्टार्ट होता है। पुनर्जागरण, इसके पहले देखो यूरोप और भारत के पुनर्जागरण में एक बहुत बड़ा अंतर है। हालांकि हम लोग उस अंतर पे नहीं जाएंगे। हो सकता हो कि जीएस पेपर 1 में क्वेश्चन बन के आ जाए कि यूरोपियन पुनर्जागरण और भारतीय पुनर्जागरण में विद्यमान अंतरों पर चर्चा करें। ये जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन बन सकता है। आप लोग चाहें तो इस पर आंसर लिख के जो फैमिली ग्रुप है वहां सेंड भी कर सकते हैं। अब क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पुनर्जागरण की प्रकृति पर चर्चा करें। ठीक, उत्तर प्रदेश में अब देखो पुनर्जागरण का जो नेचर है, जो प्रकृति है, जो स्वरूप है, वो यूपी में भी वही है जो समस्त भारत में है। तो भैया नेचर में तो कोई अंतर नहीं आएगा। तो आपके पास क्या है, दो तरह के ऑप्शन है इस क्वेश्चन को लिखने के लिए। एक तो भाई यूपी के, मान लो कि आपने एग्जांपल्स देना स्टार्ट किया कि ये मूवमेंट, वहाँ भी मूवमेंट देना, वहाँ भी मूवमेंट, अलीगढ़ आंदोलन, ठीक है, राधा स्वामी सत्संग, इनके ऊपर मान लो आपने एग्जांपल्स देना स्टार्ट किया। तो आपके पास एक तो ऑप्शन क्या है कि वहीं नीचे स्वरूप के ऊपर चर्चा कर दो। ठीक है, हेडिंग उसके बारे में बताओ, जैसे राधा स्वामी सत्संग के बारे में बताओ, उसके नीचे उसके स्वरूप पे चर्चा कर दो। एक तो क्या है कि पहले ही आप नेचर बता दो मेन बॉडी में, उसके बाद से जो एग्जाम्पल्स हैं उत्तर प्रदेश में पुनर्जागरण के, उसके हेडिंग डाल के उनके बारे में चर्चा कर दो, क्योंकि नेचर तो वो सेम है, नेचर में कोई अंतर नहीं है। अब एक मजे की बात बताना है, जो कि पहले खैर इंट्रो लिखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। एक आपको मैप के थ्रू जहाँ जहाँ पे मूवमेंट्स हुए हैं या पुनर्जागरण देखे गए हैं, उनके एग्जाम्पल्स को आपको दिखा देना रहेगा। ठीक है, कभी भी आंसर्स को लिखने में ध्यान देना है, उसकी 3 फॉर्मेटिंग, इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूजन क्लियर दिखाई देना चाहिए। इंट्रो, मेन बॉडी, ठीक है, और कंक्लूजन। अब देखो ये जब पेपर में क्वेश्चन बन गया था, ठीक है, तो ये 125 वर्ड में बन गया था, 125 शब्द में ये बन गया था वर्ड्स में। ठीक, बट मैं कहूँगा कि आप लोग अराउंड 200 वर्ड्स में कोशिश करना। ठीक है, 200 वर्ड्स में नहीं भी तो कम से कम 150 to 180 वर्ड्स में इसको तैयार कर लेना, क्योंकि मान लो कि क्वेश्चन बना ही दे, ठीक है, क्वेश्चन बनाई दे तो एग्जाम्पल्स तो वही उतने हैं, बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करना अपने दिमाग में रखना, थोड़ा अपने को एक्सप्लेन करना रहेगा। तो इसी के लिए मैंने यहाँ पे क्या है कि ये क्वेश्चन आपको 200 वर्ड्स में भी आ सकता है, इसके लिए प्रिपेयर करा दिया। हो सकता हो इसके पहले 125 में दिया है, इसके बाद 200 में दे दे। ये सब बेवकूफ़ी आयोग कर सकती है आपके साथ, तो आप भी दिमाग में रखना है कि अपने को मेंटली प्रिपेयर रखना है। ठीक, अब देखो वैसे हम लोग चाहे तो स्टेटमेंट के थ्रू भी स्टार्ट कर सकते हैं इसको। हिगल का स्टेटमेंट एक पुनर्जागरण के संदर्भ में आया हुआ है, रेनेशा के संदर्भ में। वो स्टेटमेंट ये था कि पुनर्जागरण के बिना, यानी अगर किसी देश में, किसी समाज में जो रेनेशा है वो नहीं होता है, पुनर्जागरण नहीं होता है, तो वहाँ पे धार्मिक सुधार देखने को नहीं मिल सकता है। यानी रिलीजियस रिफॉर्म के लिए जो पुनर्जागरण है, जो रेनेशा है, उसका होना अत्यंत आवश्यक है। यूरोप में ये देखा गया है कि वहाँ पुनर्जागरण होता है, फिर धार्मिक सुधार देखने को मिलते हैं। अब देखो, आप चाहो तो हिगल महोदय के इस स्टेटमेंट से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर 19वीं सदी में जो भारत में पुनर्जागरण हुए हैं, हमको पता है कि पुनर्जागरण की आवश्यकता या धार्मिक सुधार आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि 19th सेंचुरी, यहाँ पे मैं आपको समझाऊं। ठीक, ये मैप पहले मैं थोड़ा नीचे लेके जाऊंगा। ठीक है, देखो इंट्रो लिखने में काम आएगा। एक तो हिगल महोदय का स्टेटमेंट आपके दिमाग में याद रखना चाहिए। हिगल महोदय का क्या स्टेटमेंट है कि पुनर्जागरण के बिना पुनर्जागरण को रेनेशा कहते हैं,
के बिना किसी भी प्रकार का या कोई भी धर्म सुधार, रिलीजियस रिफॉर्म संभव नहीं है। आपको एटलीस्ट पुनर्जागरण उसके लिए क्या है, अत्यंत आवश्यक है। ये हीगल महोदय का स्टेटमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, प्री में भी आ सकता है और मेंस में भी आ सकता है। डायरेक्टली ये स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। एक चीज ये, अब देखो होता क्या है, 19th सेंचुरी आते आते 19th सेंचुरी आते आते, हालांकि 19th सेंचुरी के बहुत पहले ही जो भारत है, ठीक है, अब चूंकि यूपी स्पेशल क्वेश्चन है तो हम लोग कह सकते हैं उत्तर भारत है, उसमें बहुत सारे सोशल और रिलीजियस, सामाजिक और धार्मिक, चूंकि धर्म समाज से बहुत गहराई से जुड़ा है, ठीक है, सोशल और रिलीजियस चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे धर्म क्या करेगा, धर्म का अब क्या होगा कि सोसाइटी को एक क्लोज सोसाइटी बना देगा, एक बंद सोसाइटी बना देगा, ठीक है, यानी सोसाइटी का विकास कहीं न कहीं रुकने लगा, इसने रिस्ट्रिक्शंस लगा देगा, ठीक है, कुरान हुआ, हदीस हुआ, ठीक है, इनकी गलत व्याख्याएं सामने आना स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब इसी के साथ साथ जो ब्राह्मण धर्म है, जो हिंदू धर्म है, ठीक है, आप देखोगे कि कोई भाई उतना इंटरेस्ट ले नहीं रहा है कि भाई कि हम खुद ही गीता पढ़ दें, हम खुद ही रामायण पढ़ दें, हम खुद ही जो हिंदू धर्म शास्त्र पढ़ दें, तो गलत व्याख्याएं सामने आ जाएंगी। जब गलत व्याख्याएं सामने आएंगी तो जाहिर सी बात है कि सोसाइटी में क्या होगा, गलत चीजें फैलना स्टार्ट होगी। अब सोशल में यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देखोगे कास्ट, ठीक है, कास्ट प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा देखने को मिल जाएगा और वुमेन्स प्रॉब्लम बहुत ज्यादा को मिल जाएगा। इन दोनों लोग का डेवलपमेंट क्या होता है, 19th सेंचुरी आते आते एकदम रुक जाता है। अछूत वर्ग का कॉन्सेप्ट हमको पता है कि गुप्ता पीरियड में क्या आता है, एक अछूत जाति निकल जाती है। तो ये पूरी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ये 19th सेंचुरी में क्या हुआ, इसमें सुधार करना स्टार्ट होगा, ठीक है, इसमें सुधार स्टार्ट किया जाएगा। अब देखो होता क्या है, यूपी में बहुत सारे ऐसे लोकेशन हैं जहां पे आपको धार्मिक सुधार आंदोलन देखने को मिलते हैं। जैसे सहारनपुर वाला अगर आप बेल्ट देखोगे, सहारनपुर वाले बेल्ट में, तो यहां पे एक आपका देवबंद आंदोलन होता है, देवबंद आंदोलन। यहां एक मदरसा, देवबंद मदरसा भी स्थापित की जाती है, देवबंद आंदोलन स्टार्ट होगा, ठीक है। अलीगढ़ आंदोलन के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन। आगरा वाले बेल्ट पे चले जाओ आप लोग, यहां पे इस लगभग ये वाला लोकेशन आपका आगरा वाला बेल्ट पड़ता है। आगरा में आपको राधा स्वामी सत्संग देखने को मिल जाएगा, ठीक है, राधा स्वामी सत्संग। राधा स्वामी सत्संग यहाँ पे, या राधा स्वामी मत यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब इतना ही नहीं, थोड़ा सा और आप क्या करो, थोड़ा आप ईस्ट की तरफ निकलते चले जाओ, ठीक है, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाओगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपको, जैसे आपको रायबरेली वाले इस बेल्ट पे वहां भी मूवमेंट देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये आपका रायबरेली वाला लगभग बेल्ट है, यहाँ पे आपको वहां भी मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। वहां भी आंदोलन देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये अब ये क्या हो गया, आपके 19th सेंचुरी में उत्तर प्रदेश में 19th सेंचुरी, ठीक है, 19th सेंचुरी में पुनर्जागरण, यूपी में पुनर्जागरण, ठीक है। इसको आप मैप से जब दिखाओगे तो यहीं से आपको क्या होगा, 0.25 मार्क्स प्लस यहीं से या आधे नंबर आपको यहीं से गेन कर जाते हैं, ठीक। अब हमको क्या करना है, पहली बात नेचर, मेन बॉडी जब आप लिखना स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो मेन बॉडी में आप एक हेडिंग डाल सकते हो, नेचर। प्रकृति क्या होगा, तो अभी ऊपर ऊपर हमने क्या देखा, ऊपर हमने देखा कि भाई जब धर्म की गलत व्याख्याएं होंगी तो यानी कहीं तार्किकता पे आधारित व्याख्याएं नहीं होंगी, तो अब नेचर में क्या जाएगा, अब तार्किकता पर बल दिया जाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। धार्मिक पुस्तकों की जो शुद्ध शिक्षा है, ठीक है, अब वो देना स्टार्ट किया जाएगा, खासतौर पे
इस्लामिक धर्म सुधार में ये देखने को मिलता है कि कुरान एवं हदीस की जो शुद्ध शिक्षाएं हैं वो सामने आना स्टार्ट होती हैं। अभी हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। वुमेन सुधार देखने को मिलेगा, महिला को शिक्षा का जो अधिकार है वो मिलेगा। कई सारे इनके लाइफ में जो सोशल दिक्कतें थी अब वो यहाँ से दूर होना स्टार्ट होंगी। ठीक है, हालांकि ठीक अब ये बात होगी तो आप उसके ऊपर चर्चा कर सकते हो। ठीक, उसके ऊपर चर्चा कर सकते हो। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, आप देखोगे इस ड्यूरेशन में, इस काल में क्या होगा। ठीक है, वैज्ञानिक आविष्कारों का ये दौर हो जाता है क्योंकि वैज्ञानिक चिंतन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा मिलता है। ये क्या होगा इस ड्यूरेशन में, आपको वेस्टर्न एजुकेशन को यहाँ पे वुमेन्स वाला एक पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, सोसाइटी का जो सोशल चेंजेस कर रहा है, जो कास्ट ठीक है डिस्क्रिमिनेशन था उसको कम करने पे, तार्किकता पे बल देने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, एक तो वेस्टर्न एजुकेशन, दूसरा यहाँ पे वुमेन्स वाले में क्या, वुमेन्स के साथ जो सोशल प्रॉब्लम्स है वो, प्लस उनके एजुकेशन पे, इन चीज़ों पे बेसिकली ध्यान दिया जाएगा। यूपी में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यूपी में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का या पुनर्जागरण का संबंध तो है, लेकिन मेनली ये संबंध आप देखोगे कहीं ना तो कहीं आप इस्लामिक संबंध जो है वो ज़्यादा देखो, यानी इस्लामिक जो धार्मिक सुधार हुआ है, ठीक है, या इस्लामिक पुनर्जागरण का संबंध जो है वो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है। बाकी सबका संबंध आप देखोगे वेस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, साउदर्न इंडिया से। सबसे ज़्यादा जो आपको संबंध देखने को मिलेगा यूपी में, वो अब चाहे देवबंद आंदोलन देखो, अब चाहे अलीगढ़ आंदोलन देखो, चाहे वहाबी आंदोलन देखो। ठीक है, आपको भले कुछ एग्जांपल राधा स्वामी सत्संग का मिल जाए, बीएचयू के एग्जांपल्स को भी कुछ, हालांकि बीएचयू थोड़ा सा आगे जाके 19th सेंचुरी में क्वेश्चन पूछा, इसलिए मैंने उसको नहीं इंक्लूड किया। ठीक है, बीएचयू को, ठीक है, तो इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया, नहीं तो वो भी इंक्लूड आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है, वो यहाँ पे फिट नहीं बैठेगा, इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया। तो आपको एग्जाम्पल से भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो यूपी में खासतौर पे नेचर देखोगे ना, कि उत्तर प्रदेश में एक नेचर आपको क्या देखने को मिला है कि यहाँ पे इस्लामिक सुधार मूवमेंट ज्यादा हुए हैं। ठीक है, अच्छा, इस्लामिक सुधार मूवमेंट के भी अपने दो नेचर हैं। इनके एक तो एक, अच्छा यहाँ पे नेचर में आप चाहो देखो, एक नेचर बता सकते हो कि यूपी में ये नेचर खासतौर पर देखने को मिला है कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको यहाँ से निकालना, ठीक है, उनको यहाँ से निकालना एक इनका और भी काम रहता है। ठीक है, अब जैसे मान लो वहाबी मूवमेंट चलता है, वहाबी मूवमेंट में क्या किया जाएगा कि इन ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाने के लिए, ठीक है, ब्रिटिशर्स को भारत की भूमि से भगाने के लिए जिहाद की घोषणा, मतलब जिहाद टर्म्स क्लियर नहीं लिखा है, लेकिन ऐसी घोषणाएं की जाती हैं कि भाई ठीक है, इनको यहाँ से सत्ता से हटा देना है। ठीक, तो ये भी चीज़, यानी हम लोग कह सकते हैं नेशनलिज्म एक टर्म्स जो है, नेशनलिज्म वर्ड खैर उसके बाद आता है। ठीक है, क्योंकि जो राष्ट्रीय भावनाएं हैं वो देखने को मिलती है कि हमारे ऊपर कोई तीसरा के शासन कर रहा है, हमको उनको हटा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वो शासन कर रहा है तो हमारे रिलीजन में, हमारे सोसाइटी में हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर रहा है, वो इसलिए उन्हें सत्ता से भगाना चाहते थे। लेकिन ये टर्म्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो नेचर आप उम्मीद करेंगे समझ गए कि यार कि हाँ नेचर लिख देंगे। अब आपके पास कुछ एग्जांपल्स, अब जो ऊपर आपने एग्जांपल्स लिखे ना, उन्हीं चीज़ों को, क्या, देवबंद आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, राधा स्वामी सत्संग, वहाबी आंदोलन, इन्हीं के ऊपर आप क्या करो, चर्चा कर दो। 4 पॉइंट्स लिख लो। पहला, देवबंद आंदोलन। दूसरा, अलीगढ़ आंदोलन। ठीक है, तीसरा, वहाबी आंदोलन। चौथा, ठीक है, राधा स्वामी मत या राधा स्वामी सत्संग। ठीक है, इन चारों के ऊपर चर्चा करना है। ओके, क्लियर बात। अब इसके बाद एक प्यारा सा आपको निष्कर्ष देना होगा। अब निष्कर्ष में पहले बता दो, आप निष्कर्ष में बताना कि समग्रतः ओवरऑल आप देखोगे तो जब इन चीज़ों के बारे में आप डिस्कस करोगे, कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो पुनर्जागरण हुए, ठीक है, उसने यहाँ की सोसाइटी और यहाँ के धर्म में, ठीक है, समाज में या सीधे सामाजिक धार्मिक सुधार करके प्रगति को बढ़ावा दिया। हालांकि आप देखोगे कि इसमें मैंने क्या बोला कि उत्तर प्रदेश का संबंध बेसिकली, आप जब इस पुनर्जागरण का ड्यूरेशन देखोगे तो इस्लामिक रिफॉर्म देखने को मिल रहे हैं,
और इस्लामिक रिफॉर्म बाद में जाके कट्टर रिफॉर्म भी बन जाएंगे। जैसे इनमें से एक आंदोलन ऐसा है जिसका उद्देश्य होता है इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना करना भारत में, ठीक है। तो ये सारे उद्देश्य आपको देखने को मिल जाएंगे। इस्लामिक कट्टरता को बढ़ावा भी मिलता है, ठीक है। तो इस ड्यूरेशन में तो हम लोग ये पॉइंट कंक्लूजन में लिख देंगे, हालांकि इस ड्यूरेशन की नकारात्मक बातों में इस्लामिक कट्टरता को बढ़ावा देना, बढ़ावा मिलना, XYZ जो एग्जाम्पल्स हैं उस मूवमेंट के थ्रू ये भी देखा जा सकता है, जो इसके नेगेटिव पॉइंट्स रहे, ठीक है। जैसे आप देखोगे कि जो आपका असहयोग आंदोलन है, असहयोग आंदोलन की पॉजिटिव बात क्या हम लोग लिखते हैं कि भैया उसने हिंदू मुस्लिम एकता में बढ़ावा दिया, क्योंकि उसके पहले खिलाफत मूवमेंट हुआ। खिलाफत मूवमेंट से इस्लाम जो इस्लामिक मान्यता के लोग थे उनको हमने राष्ट्रीय भूमिकाओं में जोड़ा। लेकिन इसी बीच में केरल में मोपला विद्रोह हो जाता है, ठीक, क्लियर बात। तो इसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता जो नजदीकी आई थी वो टकराहट देखने को मिलती है, वो नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। तो ये बात आप कंक्लूजन में डाला कि ये चीजें भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। कंक्लूजन इस पॉइंट को आप शामिल कर सकते हो। अब हम लोग क्या करते हैं, इन 4 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग सबसे पहले चलो राधा स्वामी सत्संग को देख लेते हैं। देखो राधा स्वामी सत्संग की जो स्थापना की थे, ठीक है, ये आगरा में की गई थी। हालांकि ऊपर हमने लोकेशन देखा है आगरा में, तो लोकेशन किसी का नहीं लिखते, जो ऊपर मैप में लिखा है। अब यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहे ना कि इसकी स्थापना आपको आगरा में देखने को मिलती है। जिस पर्सनालिटी ने, उनका 2 नाम मिलता है। एक नाम उनका मिलता है तुलसी राम, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। एक उनका नाम क्या मिलता है, तुलसी राम मिलता है। और एक शिवदयाल सिंह या शिवदयाल सिंह, इनका नाम मिलता है शिवदयाल सिंह। वैसे तो राधा स्वामी जो सत्संग है इसका संबंध आप देखोगे हिंदू और सिख दोनों ही धर्मों से रहता है। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये वन गॉड, एक ईश्वर में विश्वास रखते हैं। तो प्रकृति में आप एक ईश्वरवाद को भी शामिल कर सकते हो, ठीक है, ये नेचर रहा है। तो वन गॉड, एक ईश्वर में विश्वास करते हैं, ठीक है। द ग्रेटनेस ऑफ टीचर, ठीक है, इसमें ट्रस्ट करते हैं। ठीक है। और ऑर्डिनरी सोशल राइट, ठीक है, ऑर्डिनरी सोशल राइट में ये विश्वास करते हो, ऑर्डिनरी सोशल लाइफ, इसमें इनका ट्रस्ट रहता है, ठीक है। सिंपल इंग्लिश है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, इसमें इनका ट्रस्ट रहता है। अब बाकी 3 जो इस्लामिक सुधार हैं इनको देखते हैं। तो देखो आप इसमें सबसे पहले अगर अलीगढ़ को देखो, ठीक है। अब क्योंकि देखो जब अलीगढ़ आंदोलन स्टार्ट होता है, अलीगढ़ आंदोलन के पहले क्या ना कि एक नैरेटिव ये रहता है 1857 का युद्ध हुआ है, और 1857 के वार में या रिवॉल्ट में जो मुख्य गुनहगार माना जाता है वो मुस्लिमों को माना जाता है। इसलिए मुस्लिमों के प्रति इंग्लिश एक वैमनस्यता की नीति का पालन करते हैं। तो सर सैयद अहमद खां इसके प्रवर्तक रहते हैं, इसके फाउंडर हैं सर सैयद अहमद खां, ठीक है। तो इनकी दो मंशा रहेगी। पहला तो क्या कि अंग्रेजों के जो रूटनेस है इस्लाम के अगेंस्ट या इस्लामिक मान्यताओं के लोगों के अगेंस्ट, तो उनकी में नजदीकी लेके आ जाए, अंग्रेज की नजदीकी लेके आ जाए, वरना सुधार होगा नहीं, सारा लाभ कौन पाएंगे, हिंदू पाएंगे। दूसरा एक था ये कि हमको खुद इस्लामिक मान्यताओं के जो लोग हैं उनमें कुछ सुधार करना है, ठीक है। तो जैसे ये क्या करेंगे, इनको पाश्चात्य शिक्षा पे कहेंगे कि भैया आप पाश्चात्य शिक्षा फॉलो करो, आप केवल मदरसे में, ठीक है, यानी जो रिलीजियस शिक्षा है केवल उस पर नहीं रोकना है, ठीक है, ठीक। सर सैयद अहमद खान ने एक मैगजीन निकाली थी जिसका नाम था तहजीब उल अखलाक, तहजीब उल अखलाक, जिसको हम लोग सभ्यता और नैतिकता कहते हैं, ठीक है, सभ्यता और नैतिकता। इसके माध्यम से उन्होंने अपने जो थॉट्स थे, जो उनके विचार थे, उसको स्प्रेड किया, उसका प्रचार करते हैं। इसके साथ साथ ना केवल पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देने पर उन्होंने जोर दिया, जो इस्लामिक मान्यताओं, मतलब जो इस्लाम में जो कुरीतियां विद्यमान थी, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्लेव जो प्रैक्टिस है ये बहुत ज्यादा विद्यमान था, स्लेव प्रैक्टिस या दास प्रथा आप इस्लाम में देखोगे। तो पहले वो क्या कहेंगे कि भैया कि आप स्लेव प्रैक्टिस ही बंद करो, ठीक है, ये एकदम इसको गलत मानेंगे, भाई इसको बंद करो आप लोग, ठीक है। दूसरी आप देखने को मिलेगा कि जो पीर मुरीदी, आज भी आप पीर मुरीद देखोगे, ठीक है, मुरीद का टर्म फॉलोअर्स से समझे होता है कि मतलब मुरीद, हम इनके मुरीद हो गए, ठीक है, मतलब ठीक है। तो पीर मुरीदी प्रथा चलती थी, तो पीर मुरीदी प्रथा को भी इन्होंने क्या किया, बैन किया, बोला कि ये क्या है, इस्लाम की कमजोरियां हैं, तो इस पे उन्होंने वार किया।
पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा दिया, पाश्चात्य शिक्षा को उन्होंने बढ़ावा दिया। हालांकि बाद में ये हिंदुओं और कांग्रेस के प्रबलतम शत्रु बन जाते हैं। जब हम लोग अलीगढ़ आंदोलन देखोगे तो बाद में इसका नेगेटिव टर्म्स क्या होता है कि ये कहीं ना कहीं इनिशियली हिंदू मुस्लिम एकता की क्या रहते हैं, प्रवर्तक रहते हैं, हिमायती रहते हैं, बाद में ये अगेंस्ट बन जाएंगे, ठीक है, बाद में क्या बनेंगे, अगेंस्ट बन जाएंगे। ये राजभक्त मुस्लिम नामक एक पत्रिका निकाल देते हैं, ठीक। तो ये इनका नेगेटिव पॉइंट्स है जो कंक्लूजन में आप लिख सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ देवबंद आंदोलन, आप नेक्स्ट देख दो देवबंद आंदोलन। तो देखो देवबंद आंदोलन पहली बात की किसने स्टार्ट किया देवबंद आंदोलन को, उनका नाम आप यहां पे मेंशन कर दो। तो देवबंद आंदोलन के बारे में अगर आप लोग देखोगे, ठीक है, देवबंद आंदोलन कहती क्या है, तो देवबंद आंदोलन कहती है कि कुरान और हदीस, कुरान और हदीस, भैया इसकी शुद्ध शिक्षा दो। पहले ये कहते हैं कि कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षा दो, ठीक है। कुरान और हदीस की शिक्षाएं क्या हैं, जो सही शिक्षाएं, जो असली बातें उनमें, वो लोगों को तो बताई नहीं जा रही हैं। तो हमको क्या करना होगा, कुरान और हदीस की जो शिक्षाएं हैं उसका प्रचार करना होगा। देवबंद आंदोलन की जो प्रबल प्रवर्तक माने जाते हैं उत्तर प्रदेश में, वो मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोई, ध्यान देना है, मोहम्मद, अब ये कोई इंग्लिश में दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है, मोहम्मद कासिम ननौतवी और एक गंगोही है, ध्यान देना, रशीद अहमद गंगोही, रशीद अहमद गंगोही, ये प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने क्या किया था, एक मदरसे की भी स्थापना की थी, एक मदरसे की भी स्थापना की थी। अब देखो इस मदरसे की स्थापना में या देवबंद आंदोलन और अलीगढ़ आंदोलन में जो मेन अंतर है वो क्या है, यहां पे क्या किया इन्होंने, पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा दिया। यहां पे पाश्चात्य शिक्षा यानी वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा मिल रहा है, वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन यहां क्या होगा, पूर्णतः मना, वेस्टर्न एजुकेशन को पूर्णतः मना किया जाएगा, ठीक है। अंग्रेजी शिक्षा या इंग्लिश एजुकेशन को और वेस्टर्न एजुकेशन को पूर्णतः मना कर जाएगा। तो यही दोनों के बीच में मेन अंतर भी मौजूद है, यही मेन अंतर है, दिमाग में रखना है, ठीक है। ये क्या था, एक पुनर्जागरणवादी आंदोलन था। इसके फैक्ट्स आप समझ गए कि भाई कि ये बेसिकली था क्या, दोनों के बीच में अंतर यही है, मेन अंतर ये है, देवबंद आंदोलन, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा आता है वहाबी आंदोलन, ठीक है। वहाबी आंदोलन के बारे में जैसे यहां पे आपने एक नेगेटिव टर्म्स देखा कि इन्होंने सर सैयद अहमद का जो इनिशियली हिंदू मुस्लिम एकता के प्रवर्तक थे या हिमायती थे, बाद में क्या करते हैं, एक मैगजीन लेके आते हैं। उस मैगजीन का नाम अभी मैंने बताया कि वो राजभक्त मुसलमान, ठीक है, वो प्रबल शत्रु मान के बैठ जाते हैं कांग्रेस और हिंदू को, ठीक है, कौन, सर सैयद अहमद का। अब वहाबी आंदोलन को हम लोग समझते हैं, वहाबी आंदोलन के बारे में। तो भैया देखो वहाबी आंदोलन भी आपका 1820 के ड्यूरेशन में स्टार्ट हुआ, लगभग 50 सालों तक चला। यह भी एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। मुस्लिम समाज, इस्लामिक सोसाइटी में जो भ्रष्ट मान्यताएं थी, जो धार्मिक मान्यताएं थी, भ्रष्ट धार्मिक मान्यताएं थी, उनको बैन करने पे, उनको रोकने पे इन्होंने काम किया कि भाई कि इनको छोड़ो, अच्छी चीज़ें जो हैं वो अपनाओ। वैसे तो वहाबी आंदोलन का सेंटर पटना भी था, लेकिन इसका सेंटर ध्यान देना है यूपी भी रहा है। वहाबी आंदोलन का सेंटर यूपी भी, खासतौर पे रायबरेली वाला जो बेल्ट है वो इसका सेंटर रही है, ठीक है। अब इसमें दिमाग रखना कि इसके संस्थापक वहाब अब्दुल वहाब थे। अब्दुल वहाब के नाम पे वहाबी आंदोलन कहते हैं। रायबरेली में इसको सेंटर बनाया सर सैयद अहमद ने, इसको रायबरेली में स्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। समझना बात को, वहाबी आंदोलन चलाने वाले हैं अब्दुल वहाब, उन्हीं के नाम पे इसको वहाबी मूवमेंट कहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में रायबरेली वाले बेल्ट में सर सैयद अहमद ने इसको, बरेलवी ने इसको मतलब स्टार्ट किया, सर सैयद अहमद बरेलवी ने, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात होगी, सर सैयद, यहां पे लिख भी दूं क्या, सर सैयद अहमद बरेलवी, अहमद बरेलवी। अब देखो इन तीनों का संबंध क्या है, अलीगढ़ वहाबी दोनों इस्लाम में व्याप्त जो गलत मान्यताएं हैं उनको रोकने का प्रयास करेंगे। देवबंद आंदोलन क्या करेगा कि जो इनकी रिलीजियस बुक्स हैं, उनकी असली जो एजुकेशन है, जो बातें हैं, वो लोगों तक पहुंचे, इस पे प्रयास करेगा, ठीक है। मदरसे की स्थापना करेगी। इन दोनों की, देवबंद और अलीगढ़ के बीच में अंतर क्या है, वेस्टर्न एजुकेशन को ट्रस्ट करेगा, एक कहेगा भाई मैं नहीं ट्रस्ट करूंगा, ठीक है। तो सर सैयद अहमद बरेलवी ने वहाबी आंदोलन का प्रचार किया। अब देखो इसमें निगेटिव टर्म्स क्या है कि इन्होंने इस्लाम में तो सुधार की बात बोली, लेकिन इनका एक उद्देश्य था कि हमको भारत को मुस्लिम देश बनाना है, इस्लामिक मतलब इस्लामिक राष्ट्र बनाना है भारत को, ये उनका उद्देश्य था,
ठीक है, ये दिमाग में रखना। तो ये इसके निगेटिव पॉइंट्स के तौर पे माना जाता है कि भाई इन्होंने ये बाद में ये मूवमेंट कहाँ लग जाता है, इस्लामिक शक्ति के उत्थान पे लग जाता है कि हमको इस्लामिक शक्ति का उत्थान करना होगा। इसी के लिए वो सैनिक प्रशिक्षण देते हैं कि भाई अंग्रेजों को यहाँ से निकाल के हम खुद इस्लामिक राष्ट्र यहाँ पे न्यू रखेंगे। ठीक है, तो ये बातें थी। ठीक है, तो बेसिकली यूपी में आप आपको देखने को मिलेगा कि यूपी में जो मेन आप सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन देखोगे, चाहे दलित इस देश में जो दलित उत्थान आंदोलन हुआ, उसका इंपैक्ट थोड़ा उत्तर भारत में कम या खास तौर पे यूपी वाले बेल्ट में कम देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात आती है कंक्लूजन की, निष्कर्ष। तो निष्कर्ष का क्या है कि भाई ऊपर से एक चीज तो समझ में आई कि चलो ठीक है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने क्या किया या पुनर्जागरण ने क्या किया कि सामाजिक और धार्मिक जो जटिलताएं थी उनको कम किया और एक स्थिर सोसाइटी के निर्माण में कंट्रीब्यूशन निभाया या सकारात्मक भूमिका अदा की। हालांकि इस ड्यूरेशन में, ठीक है, कट्टरता को भी बढ़ावा मिला, किसके द्वारा, वहाबी आंदोलन, खासकर वहाबी और अलीगढ़ आंदोलन के द्वारा इस ड्यूरेशन में कट्टरता को भी बढ़ावा दिया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप लोग कंक्लूजन में इंक्लूड कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा इसमें ज्यादा समझाना था। अब देखो होमवर्क क्या लिखा आप लोग ना, जीएस पेपर 1 में आपका सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन आ सकता है और आएगा ही आएगा। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन ऊपर ही दे दिया, इसमें जीएस पेपर 1 के लिए क्वेश्चन आप तैयार कर जाओ। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के क्या कारण थे, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के कारण, इनकी प्रकृति, ठीक है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की पॉजिटिव एफर्ट्स और इनके द्वारा जो निगेटिव कुछ बातें हो गई उसको। अच्छा, निगेटिव केवल इस्लामिक टर्म्स में नहीं लिखोगे, हिंदू टर्म्स में भी लिखोगे, ये दिमाग में रखो। खासतौर पे आप दयानंद सरस्वती ने जो शुद्धि आंदोलन वगैरह चलाया था उस पॉइंट्स को यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी आपको तैयार कर लेना है। जय हिंद, जय भारत।